हेलो फ्रेंड्स, हमारा YouTube चैनल पे एक व्यूअर हैं और इन्होंने हमारी YouTube चैनल पे एक सवाल भेजा है। कहता है कि मैडम, ये पैकिंग और पैकेजिंग क्या होता है? उनका नाम है शैलेश पटवारी और ये आते हैं नॉर्थ से और उन्होंने लिखा है कि मैं यहाँ का हूँ और मैं थोड़ा सा एक्सपोर्ट में आगे बढ़ा हूँ और मुझे जानना है कि ये मैम आप बताते रहते हो पैकिंग भी होता है, पैकेजिंग भी होता है, कहीं वीडियोस में हमने देखा है। तो ये एक सामान्य सी बात है ऑफ कोर्स, पर वेरी गुड क्वेश्चन बाय शैलेश जी। आपके प्रश्न के लिए मैं बहुत ही आपका धन्यवाद मानती हूँ, क्योंकि ये प्रश्न बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये इसका जवाब जानना और भी इम्पॉर्टेंट है और कई लोगों के दिमाग में ये प्रश्न आता होगा। तो जब हम एक्सपोर्ट करते हैं, जब हम कहीं पे सामान भेजते हैं, तो हमें उसका ध्यान रखना पड़ता है। पैकिंग और पैकेजिंग के बारे में मैं आपको अभी बता रही हूँ। तो अब मैं एक दुकान में गई और मैं वहाँ जाके मैंने जूते खरीदे। तो दुकानदार ने मुझे, चाहे मैं मॉल में गई, चाहे मैं दुकान में गई, चाहे मैं मंडी में गई, चाहे मैं बाजार में गई, मैंने जूते खरीदे। जूते खरीदने के बाद मुझे दुकानदार ने एक थैली में, जैसी दुकान वैसे अगर बॉक्स में दिए जूते या फिर एक थैली में जूते दे दिए और मैं लेके घर चली गई। दिस इज कॉल्ड पैकिंग। आप कोई फ्रेंड के शादी में जा रहे हैं, कोई रिश्तेदार की बर्थडे पार्टी में जा रहे हैं और आप एक गिफ्ट लेके जा रहे हैं, तो वो गिफ्ट को आपने गिफ्ट रैप बनाया है, आपने कुछ भी अच्छा सा प्यारा सा उनको दिया है और आपने एक गिफ्ट बनाया है, गिफ्ट रैप करवा के बनाया है, उसको भी बोलते हैं पैकिंग। पर जब आप कोई सामान खरीदते हैं और एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट के लिए भेजते हैं, तो चाहिए पैकेजिंग। तो उसका शब्द है पैकेजिंग। और पैकेजिंग क्या होता है? ये सारे छोटे छोटे बॉक्सेस, मैंने 10 जूते खरीदे, 10 बॉक्स आए। मैंने 100 जूते खरीदे, 100 बॉक्सेस आए। मैंने 50 गिफ्ट खरीदी, 50 बॉक्सेस आए। इसको तो 50 में कैसे लेके जाऊं? तो मैं एक कार्टन में, मैं एक बॉक्स में इसको अच्छी तरह से पैक करूंगी और फिर वो बॉक्स को मैं इस तरह से बड़े बॉक्स को मैं, छोटे छोटे बॉक्सेस को मैं बड़े बॉक्स में पैक करूंगी और फिर बड़े बॉक्स को मैं इस तरह से कुछ अंदर प्रोटेक्टिव थर्मोकॉल की शीट्स या बबल रैप ये वो करके और फिर मैं कस के बड़े बॉक्स को टेप लगाऊंगी, बड़े बॉक्स को मैं एल्यूमिनियम टेप लगाऊंगी, पैक करूंगी। इसको बोलते हैं पैकेजिंग। पर अभी नहीं, ये कर लिया, उसके बाद मैं इसी बॉक्स के ऊपर एक लेबल लगाऊंगी। लेबल कैसा? कि इसको कौन भेज रहा है, कहाँ जा रहा है, इसके अंदर क्या है, दिस साइड अप, छाता, इसको पानी से बचाइए रखना। ये सारी जो होती है इंफॉर्मेशन बॉक्स के ऊपर प्रिंटेड या फिर लिखी हुई, इसको बोलते हैं हम लेबलिंग। कहाँ से आया, कहाँ जा रहा है, क्या HSN कोड है, क्या कौन सी कंपनी क्लेम करेगी इसको हम बोलते हैं लेबलिंग। कितना वजन है, कितने यूनिट्स हैं अंदर, एक बॉक्स में मैंने 50 गिफ्ट डाली हैं तो कितने यूनिट्स हैं इसके अंदर, ये सारी इंफॉर्मेशन को हम बोलते हैं लेबलिंग। और उसके बाद हमने उसको कस के बांध लिया और उसको पानी में भी जाए तो कुछ ना हो, उसके ऊपर प्लास्टिक रैप कर दिया या फिर उसके ऊपर हमने कस के बांध के नीचे पैलेट, मेरा बॉक्स हिले भी नहीं, वैसा मैंने उसको रख दिया। तो उसको बोलते हैं पैकेजिंग। पैकेजिंग का अर्थ होता है पैकिंग प्लस लेबलिंग प्लस प्रोटेक्शन। प्रोटेक्टेड पैकिंग और लेबल करते हैं यदि हम, उसको बोलते हैं पैकेजिंग। यानी कि अगर आपने, बहुत सिंपल एग्जाम्पल में दे रही हूं, यदि आप कोई दुकान के अंदर गए और आपको रेफ्रिजरेटर खरीदना है, आपने उस इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान में गए, मॉल में गए, देखा, अच्छा लगा, बोला भैया घर पे भिजवा दो। अब वो घर के डिलीवरी करेगा, तो घर पे डिलीवरी जब वो करेगा, वही आपका, आपने जो भी लिया है, चूज किया है, वही आपका रेफ्रिजरेटर जो है वो
दुकान से या शॉप से या सुपरमार्केट से आपके घर तक आएगा। तो ये जो आएगा वो ट्रांसपोर्ट होके आएगा, यानी कि लोकल ट्रांसपोर्टेशन से आएगा। कभी हाथ लारी से आता है, कभी लारी से आता है, कभी छोटी ऑटो रिक्शा या छोटे से ट्रक में आता है, पर उसको रेफ्रिजरेटर को एक बॉक्स में जब पैक किया होता है तो उस बॉक्स में बहुत सारी थर्मोकोल की शीट्स, प्लास्टिक, बबल रैप वगैरह से फिर कस के बांधा है बॉक्स को, और उसके बाद वो बॉक्स को भी कस के बांधा है लारी से, या फिर छोटा ट्रक है या उससे भी कस के बांधा है, चाहे रास्ते पे कोई खड्डा आए तो इसको कुछ नुकसान ना हो। और फिर बहुत अच्छी तरह से उसको ऊपर लेके आते हैं आपके घर तक, वहां लाके छोड़ देते हैं। और फिर यदि आप खोलते हैं तो अंदर से आपको बहुत सारा पैकिंग का सामान मिलता है। तो पैकिंग प्लस लेबलिंग प्लस प्रोटेक्शन ऑफ द प्रोडक्ट इज इक्वल टू पैकेजिंग। कभी कभार आप देखिएगा कि आपने अगर अमेज़ॉन से, फ्लिपकार्ट से, मिंत्रा से वगैरह से कोई चीज़ मंगवाई है तो वो कैसे पैक होके आती है। उसका पैकिंग बिल भी आपको मिलेगा, पैकिंग लिस्ट भी मिलेगा, उसका बिल भी आपको मिलेगा। तो ये बोलते हैं पैकेजिंग, इसको बोलते हैं पैकेजिंग। अभी आपको समझ में आ गया होगा द डिफरेंस बिटवीन पैकिंग एंड पैकेजिंग। पैकिंग नॉर्मल है, बॉक्स में आ गया, मैंने शर्ट खरीदा, शर्ट एक बॉक्स में आ गया या प्लास्टिक की थैली में आ गया, कंपनी वालों ने मुझे थैली दी। अब ये जो आपने बड़ा सा पैकिंग, पैलेट्स होती हैं, क्रेट्स होती हैं, कार्टन्स होते हैं, ड्रम्स होते हैं, ये सारी चीज़ों से हम पैक करते हैं। अभी आम की सीज़न चल रही है, आप लोगों के घर में भी आम आए होंगे, और आप आम के बॉक्सेस में अगर देखेंगे तो उसके अंदर घास डाली हुई है, सूखी हुई घास डाली हुई है। दो कारण से, पहला कारण ये है कि ये सूखी हुई घास एक दूसरे की आम को अलग रखती है, एक दूसरे को साथ में नहीं रखते, और दूसरे है कि वो गर्मी से पक जाती है। तो ये पैकेजिंग हुआ। तो आप इसे देख लीजिए अच्छी तरह से। पैकेजिंग इज इक्वल टू पैकिंग प्लस लेबलिंग प्लस प्रोटेक्शन ऑफ द प्रोडक्ट। तो आपकी प्रोडक्ट सुरक्षित रीत से बायर के तक पहुंचे, बायर जहां कहीं भी हो विश्व में, उस कंट्री तक पहुंचे, बायर तक सुरक्षित पहुंचे, सड़े नहीं, गिले नहीं, और उसी स्टेज से पहुंचे जिससे आपने पैकिंग किया है। तो ये आपका पैकेजिंग हो गया। एक्सपोर्ट करते समय हमें ये ध्यान रखना चाहिए। इंपोर्ट के समय भी सामने वाला सप्लायर ध्यान रखेगा, एक्सपोर्ट के समय पे हम लोग ध्यान रखेंगे। तो ये पैकेजिंग हुआ। थैंक यू वेरी मच।